हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 1B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग। अब हमें इनको डिवाइड करना है, देन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इसमें सिंपली डिवाइड करते जैसे हमें डिवाइड करना आता है। 117 को 19 से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं 19 के टेबल में ये नंबर जाता है कि नहीं। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर है, 9। देन पहले 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 2 बच गए 27, 9 3 ज़ा 13। हमारे पास आंसर आ गया 13। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस है ऊपर एंड नीचे 9 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके तो हमारे पास 13 ही आएगा अगेन। तो ये जो माइनस है, नीचे डिवाइड में भी जो मल्टीप्लाई में रूल होता है वही सेम है। अब यहाँ पे माइनस है, नीचे प्लस है, तो साइन माइनस ही आएगा। नेक्स्ट 117 अगेन, यहाँ पे -9 है, सॉल्व कर दिया 13। आपका आंसर क्या आएगा, ऊपर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, इसको सॉल्व करके आ गया माइनस माइनस डिवाइड में हो जाते हैं कट। अगर सिंगल है तो वो रहेगा, अगर दो आ गए हैं डिवाइड में ऊपर नीचे तो कट हो जाते हैं। आपके पास आंसर आ गया 13। देन आपको अब क्या करना है, 225 को 15 से डिवाइड करना है, -15 से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 1 ज़ा 15 आ गया हमारे पास। देन 7 बच गए 75, 15 5 ज़ा 75। हमारे पास आंसर आया 15। और यहाँ क्या था, साइन नेगेटिव। जो साइन होगा चाहे ऊपर है चाहे नीचे, आपने अपने आंसर के साथ साइन लगा देना है। 2 माइनस के साइन होंगे ऊपर नीचे तो वो कट जाएंगे। अब -552 डिवाइड करना है 24 से, तो पहले 2 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं हम। 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा 2 12 ज़ा अगेन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा, यहाँ पे आ गया 2 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18। देन हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 23। अब साइन आप देखिए, ऊपर माइनस था नीचे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस है, तो माइनस एज इट इज़ आंसर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -798 डिवाइडेड बाय -21। मैंने आपको पहले ही बताया अगर दोनों माइनस होंगे माइनस माइनस कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हम 21 को इससे डिवाइड कर लेते हैं। अब आप देखिए ये नंबर सीधा 7 के टेबल में भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 7 3 ज़ा 21 होता है। देन 7 हम सबसे पहले क्या करते हैं, 7 1 ज़ा 7, देन अगेन 7 1 ज़ा 7, 2 बच गए 28, 7 4 ज़ा 28। देन 3 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 बच गए 24, 3 8 ज़ा, हमारे पास आंसर आ गया 38। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 26 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 के टेबल में कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, देन 2 4 ज़ा 8, 1 बच गए, यहाँ पे 11 आ गया, 2 5 ज़ा 10, देन 2 5 ज़ा 10। अब हम देखते हैं 13 के टेबल में नंबर जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे पहले हमने कर लिया 13 3 ज़ा 39, 6 बच गए हमारे पास 65, 13 5 ज़ा 65। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कोई नंबर नहीं तो माइनस एज इट इज़ आएगा। हमारा आंसर आ गया -35। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इवेल्युएट ही है, सिंपल हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले -234 को डिवाइड करना है 13 से। देन सबसे पहले 13 के टेबल में कर लेते हैं। 13 1 ज़ा 13, माइनस तो है ही है यहाँ पे, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, 23 में से 13 गए 10, आ गया हमारे पास 104। देन क्या आ जाएगा, 13 8 ज़ा 104, हमारे पास आंसर आ गया 18। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि नीचे कोई साइन नहीं है तो डिवाइड में अगर माइनस का साइन है तो आपको लगाना ही है यहाँ पे। अब आप देखिए इन दोनों को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम ही क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा आपका, 13 से डिवाइड करके 18, तो साइन माइनस का, क्योंकि एक बार माइनस है तो आंसर में आएगा। 234 नेगेटिव है और नीचे -13 भी है, माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया पॉजिटिव 18। नेक्स्ट 374 डिवाइडेड बाय -17, देन 17 1 ज़ा 17 2 ज़ा 30, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 34। देन 3 बच गए, ये भी 34 बन गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। वाई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, सिंगल साइन है तो वो नेगेटिव का आना ही है। यहाँ पे भी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 22।
नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। -374 डिवाइड बाई -17, माइनस माइनस कट गए, जब सॉल्व किया आंसर आया +22 क्योंकि माइनस माइनस कट गए। नेक्स्ट पार्ट -728 डिवाइडेड बाई 14, पहले हम 7 के टेबल में कट कर लेते हैं। 7 1 ज़ा, देन 0, 7 4 ज़ा, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 2 ज़ा, हमारे पास आ गया 54। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड द क्वोशंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स। अगेन हमने इनको सॉल्व भी करना है और क्वेश्चन फाइंड करने हैं, मीन्स जो डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं पहले। 23 1 ज़ा 23, हमारे पास कितने बचे यहाँ पे? 69। तो 23 को 3 से कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 13। अब यहाँ पे दोनों ही प्लस के थे तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। अगेन जब हम इनको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 13। 299 को आप 23 से डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस है तो हमारे आंसर में भी क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व इसको, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। 16 से डिवाइड करना है हमें इसको। डिवाइड करके पहले हम 2 के टेबल में कट कर लेते हैं। 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 2 ज़ा, देन 8 के टेबल में सीधा भी कट कर सकते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, कितने बचे हमारे पास? 32, 8 4 ज़ा 32, 24 आया। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो साइन माइनस का आएगा। साथ में जब दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस करते हैं। अब हमें इसको क्या करना है? 22 के साथ डिवाइड कर देते हैं। पहले हम 2 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, देन 17 है, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा, नीचे 11। हम देख लेते हैं 11 के टेबल में ये जाएगा कि नहीं। यहाँ पे जैसे हम कटिंग करें 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, बच गए 6 66, 11 6 ज़ा 66, हमारे पास क्या आंसर आया? 26। अब देखिए यहाँ भी माइनस था 22 के साथ और इस नंबर के साथ भी माइनस माइनस कट गए, हमारा आंसर आ गया +26। नेक्स्ट 408 को 17 से डिवाइड करना है, साथ में माइनस है, आंसर तो हमारा माइनस में आएगा। इनकी सीधी हम कटिंग कर लेते हैं 17 के टेबल में। देन हमारे पास आंसर क्या आ गया? 24। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ पे देखिए क्या सिंपल डिवाइड करना है, बस आपको इसको 17 से क्या कर देना है? डिवाइड। आप रफ में डिवाइड कर लीजिए। पहले तो 17 1 ज़ा 17 ही जाएगा, यहाँ पे बच गए हमारे पास 3 34, 17 2 ज़ा 34, देन हमारा आंसर क्या आया कटिंग करके? 12, और दोनों पॉजिटिव नंबर थे, आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। देन 152 को डिवाइड करना है -19 से। अगेन 19 एक प्राइम नंबर है तो सीधा इसको 19 के टेबल में ही डिवाइड करके हमें देखना होगा कि कितना आंसर आएगा। ये तो सीधे आपको पता है 19 के टेबल में जाता है। 19 8 ज़ा 152 होता है, तो हम सीधा लिख देते हैं 19 1 ज़ा 19 8 ज़ा, हमारा आंसर क्या आ गया? -8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब आप यहाँ देखिए 0 है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ भी चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव, 0 किसी से भी डिवाइड होगा आंसर 0 ही आएगा। अब आपको क्या करना है? इस नंबर को 10 से डिवाइड करना। 10 से डिवाइड करने में क्या होगा? पीछे 0 0 कट जाएंगी और आपका आंसर आ गया 549। इस क्वेश्चन में भी जब आप इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कट गई और ये सिंपल सा जो नंबर है हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स। दे सेड 0 डिवाइड बाई 32 इज 0। येस इट्स ट्रू, क्योंकि हमें अभी देखा है कि 0 को किससे भी डिवाइड करो आंसर क्या आता है? 0। यहाँ भी ये भी ट्रू है। अब आप यहाँ देखिए 0 अगर नीचे आ जाए 37 डिवाइड बाई 0 जस्ट 0 डिवाइडेड बाई 0, तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, क्योंकि अगर 0 नीचे आ जाए तो वो नॉट डिफाइन होता है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है अगर नीचे 0 आ रहा है तो वो नॉट डिफाइन है, उसका आंसर 0 नहीं होता। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, बट 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। 0 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, वो नॉट डिफाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इवेल्युएट करना है, जैसे सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस होते हैं हमें वैसे ही सॉल्व करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे बोर्ड मास का रूल होता है, पहले प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो बोर्ड मास में अगर सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है अगर ब्रैकेट है, उसके बाद हमें डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई,
फिर प्लस माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें इवैल्यूएट करना है इस एक्सप्रेशन को। सबसे पहले हमारे पास 42 और 7 डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब आप 42 को 7 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 6। तो हम इन दोनों को डिवाइड करके लिख देते हैं 6 और यहाँ लिख देते हैं +4। 6 + 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे ये दोनों पहले डिवाइड हो रहे हैं, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 12 + 6 क्या हो गया, 18, ये हमारा आंसर आ गया। देन 19 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 से क्या हो रहा है, डिवाइड। 24 से डिवाइड होगा क्या आएगा, 5। 19 - 5 = हमारे पास आ गया 14। इन दिस क्वेश्चन आप देखिए 16 एज इट इज़ जाएगा, ये दोनों। अब देखिए प्लस माइनस से पहले बोर्ड मार्क्स में मल्टीप्लाई सोल्व होता, तो आप इसको 3 में प्लस नहीं करेंगे, या 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देन 5 3 = 15, यहाँ पे हम कर देंगे +4, माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। देन अब अपने ध्यान से देखना है, आप इनको माइनस भी कर सकते हो पहले, जहाँ 16 और 4 को प्लस भी और 15 सबको हम प्लस माइनस हम किसी को पहले सॉल्व कर सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखना है हमें। जैसे यहाँ पे 16 क्या है, प्लस का, और 15 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 16 में से 15 गए, 1 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 16 बड़ा है, उसमें 4 होगा प्लस, देन हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ में हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। आप यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट कोई साइन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, और माइनस माइनस प्लस होना है यहाँ पे। देन अब पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर डिवाइड। अब इस स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, साइन यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। देन अब आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ 6 और 3 दोनों प्लस के, तो इनको भी कर सकते हैं। जैसे 6 + 3 -8, 6 + 3 क्या हो गया, 9, -8 = 1। और अगर उसी तरह करते हम जैसे पहले लिखा हुआ था, तब भी हमारा सेम आंसर आता। आप ये यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए 2, साइन बड़े डिजिट का आएगा, +3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1। तो आपका आंसर तो सेम ही आना है, प्लस माइनस में कोई भी पहले सॉल्व कर लीजिए, बट साइन का ध्यान रखना है। अब हम 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हम सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे। तो 12 को 4 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 3। देन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 13 में से 6 गए 7, हमारे पास क्या आ गया, आंसर। देन 16 प्लस, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर डिवाइड पहले है तो आपको मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड ही सॉल्व करना है। 8 को 4 से डिवाइड किया 2, देन एज इट इज़ हमने लिख दिया ये स्टेप। 16 + 2 - 2 3 = 6। देन 16 में 2 ऐड कर लेते हैं, 18, 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 12 आ गया हमारा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले 16 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 - 2 × 3। देन 2 + 4 एज इट इज़, 2 3 = 6, 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गए, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 हमने ऑलरेडी कर लिया है। इस क्वेश्चन में 16 - 8 पहले एज इट इज़ ही आएगा, और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा डिवाइड करके। देन हमारे पास 16 - 8 हम एज इट इज़ लिख देंगे, पहले 2 होगा, 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 आ जाएगा 6। देन यहाँ पे 16 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, चाहे इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए 2 आएगा, साइन बड़े डिजिट का। 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 14 आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए पहले ये ब्रैकेट में है दोनों, बट डिवाइड ये हो रहे हैं, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। -4 एज इट इज़ रहेगा, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, -12 को -6 से डिवाइड करना है। देन माइनस माइनस कट गया, 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो आपके पास क्या आ गया, -4 + 2। यहाँ पे -4 + 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गए 2, साइन बड़े डिजिट का आएगा। देन -18 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कोई आगे साइन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों डिवाइड होंगे। 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 + 5, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या आ गया, 7 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस, 18 में से 7 गए 11, साइन बड़े डिजिट का आ गया।
देन लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 -20 इंटू -1, और यहाँ पे पहले इनको एज इट इज़ लिखते हैं, सॉल्व इसको कर देते हैं डिवाइड वाली टर्म को। 14 7 से डिवाइड होके 2, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, 20 में 2 प्लस कर देते हैं तो आंसर क्या आ गया 22। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, हमें कितना दिया हुआ है -90, इफ़ वन ऑफ देम इज 6 फाइंड द अदर इंटीजर। हमें सेकेंड इंटीजर फाइंड करना है। देखिए अब हमने अपना क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट द अदर इंटीजर, जो आपको फाइंड करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं x, तो लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। देन अब आपको देखिए क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो फर्स्ट हमारा है x, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने हैं, सेकेंड नंबर इज 6 इज इक्वल टू -90। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -90। अब आपको अगर फाइंड करना है x, तो आपको क्या करना है, 6 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके 6 हो जाएगा डिवाइड। और आपको ध्यान देने, जब भी वेरिएबल जैसे x a b c d, x से लेके a से लेके z तक सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जब भी वेरिएबल से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है डिवाइड। अब देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं हम, 6 1 ज़ा 6, 3 बच के 30, 6 5 ज़ा 30, तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया 15। दिस इज योर अदर इंटीजर जो आपको फाइंड करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 210, इफ वन नंबर इज -15 फाइंड द अदर। अगेन हम ले लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर, जो हमें फाइंड करना है उसको हमने ले लिया है यहाँ पे x। अब हमें पता है कि x एंड -15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 210। ध्यान से देखना है, -15 है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। अब आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, जब हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे तो क्या कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे -15 को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसकी 3 के टेबल में भी कटिंग हो सकती है, 3 7 ज़ा 21, 0 एज इट इज़, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, अब 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बच गए 20, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर क्या आ गया 14 हमारे पास ऊपर है और नीचे क्या बचा -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -14, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, सेंटर में हमने 1 लगा दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगाने की आपको कोई नीड नहीं होती, तो हमारा आंसर आ गया -14। अब इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी 1 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C। आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।